नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली बहुत ही बढ़िया स्तर की, ज्ञान के स्तर से देखें तो बहुत अच्छा है, आप मेहनत के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा, यारदाश्त के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा, भाषा शैली के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा, यानी कि जो बुद्ध के गुण होते हैं वो सारे इस उंगली के अंदर हैं। परंतु जब ये कट के निशान आ जाते हैं तो ऐसा आदमी थोड़ा मानसिक रूप से चिंतित रहता है कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि फल के लिए नीचे का पर्वत देखा जाता है, थर्ड पर्व, उसको कहते हैं धन का, यानी ऊपर वाले मानसिक पर्व से थर्ड पर्व पे कटी हुई रेखाओं का मतलब मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, ऐसा व्यक्ति के दिमाग में चल रहा होता है। अब बात करते हैं यश की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है, और जब यश मान सम्मान पर ये हल्के हल्के स्क्रैचेस होते हैं तो व्यक्ति बहुत उतावला है इस समय पर अपना यश, अपना मान सम्मान पाने के लिए, जबकि वो बहुत भाग दौड़, क्योंकि सूर्य पर कट यानी कुल मिलाकर भाग दौड़ के लिए भी जाने जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ वो यश सम्मान नहीं मिल रहा व्यक्ति को जिसका वो अधिकारी है। साथ ही साथ शनि की उंगली बिल्कुल सूर्य की उंगली के साथ जुड़ी हुई है। अपने माता से बहुत प्रेम करने वाला, उनको साथ लेकर के चलने वाला, उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली कुछ टर्न लेकर के गई जीवन में। जब जब शनि की ढैया साढ़े साथी आपके जीवन के अंदर आएंगी तो वो थोड़ा आपको संघर्ष कराएंगी। इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाली ये शनि की रेखा, इस पर हल्के हल्के क्रैसेस लगातार ऊपर से नीचे का बनने का मतलब चिंता है यहाँ पर लगातार धन की, तो क्योंकि धन की उंगली के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जानी जाती है ये उंगली। तो यहाँ स्वास्थ्य के हिसाब से तो नहीं, बस मानसिक चिंताएं और कुल मिलाकर धन की स्थिति को मजबूती नहीं कह सकता मैं, उनकी मेहनत के अनुसार। आइए बात करते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली, और यहाँ पर भी ये सेकंड पर्व पर कट, यहाँ सेकंड पर्व पर भी है, फर्स्ट पर्व भी है, थर्ड पर्व भी है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ इस उंगली को माना जाता है ईश्वर की कृपा। यानी कहीं ना कहीं आपकी जो पूजा पाठ है वो गलत दिशा में होने के कारण या तो उस देव की पूजा नहीं हो रही जिसकी दशा चल रही है या जिसकी दशा होनी चाहिए, तो उसकी वजह से पूरा मेहनत का फल नहीं मिल रहा। तीनों पर्व का खराब होना अच्छा नहीं कहलाता। थर्ड पर्व का कटना संतान में देरी का उत्पन्न करता है या संतान का सुख में कमी महसूस करता है व्यक्ति। सेकंड पर्व है पत्नी के साथ थोड़ा संबंधों में खटास, बस इतना भर है, इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं। थोड़ा सा संबंध में मन खिन्न रहता है, इस प्रकार की स्थितियाँ दर्शाने वाली ये उंगली है। किसी प्रकार का अभिमान नहीं करता व्यक्ति, छोटे बड़े सब तबकों के लोगों को साथ देकर चलता है। आइए बात कर लेता हूँ आपके बुद्ध पर्वत पर। बुद्ध का पर्वत, और यहाँ पर यदि आप देखें तो एक दूसरे को यहाँ पर ये रेखा खड़ी है तो एक आड़ी रेखा भी खड़ी है, यानी इसका मतलब क्या होता है, जब बुद्ध पर्वत पर ये रेखाएं खड़ी हों तो संतान जरूर मिलेगी, एक बात। इस दूसरी बात, निरंतर धन भी मिलेगा। परंतु जब आड़ी रेखा जो उन रेखाओं के अंदर काट रही थी और यहाँ तो छोटी छोटी रूप से 3 रेखाएं नजर आ गई, तो ये एक तरह का यहाँ पर जाल बना देती हैं। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि भाई ऐसा हो जाता है, व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है मुझे किसी ने बांध तो नहीं दिया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर तो नहीं दिया, इस तरह का एहसास। और यहाँ कुल मिलाकर के बहुत मेहनत के बाद भी व्यक्ति को पूरी संतुलित धन की पूर्ति नहीं हो रही, मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। आइए बात करते हैं आपके यश के पर्व की। यश, लंबी यात्राएं, दूर स्थानों से जुड़ना, सरकारी जॉब से जॉब करना, ये सब चिन्ह यहाँ पर इस रेखा के अंदर है। इतने मजबूत थे कि यदि आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़ जाते और दूसरे टारगेट की तरफ ध्यान ना करते तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिल जाती, इसमें कोई भी दोहरा नहीं है। साथ ही साथ जब नहीं मिलती तो अच्छे सेक्टर में जॉब करके व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। राज्य सरकार के टेंडर्स ले ले तो उनमें फ़ायदा उठाता है, और कुल मिलाकर के दूर यात्राओं या विदेश से जुड़ कर के अपनी मेहनत के द्वारा, ये मंगल पर्वत से रेखा जा रही हैं, जुड़ कर के व्यक्ति धन कमाता है। तो ये घर से दूर जाने के इंडिकेशंस तो हो ही गए, बिना घर से दूर जाए आपके जीवन के अंदर तरक्की नहीं है। तो इस रेखाओं का ये फल हुआ। अब बात करते हैं धन के लिए। यहाँ धन का पर्व शनि का पर्व, और शनि के पर्व पर यहाँ धन पर्व पर वो रेखाएं हैं जो बताती हैं आपको जीवन में 55 वर्ष के बाद तक भी बहुत अच्छा आपके जीवन के अंदर धन होने वाला है, यानी करोड़ों रुपए में आप खोलने वाले हैं। ये पक्की रेखा यहाँ पर मौजूद है, अगर इन्हें कोई आड़ी रेखाएं ना काटे आगे तो। अब बात करते हैं बृहस्पति के। बृहस्पति का पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं
और कुछ मंगल पर्वत पर रेखा और कुछ ऊपर को काट करके ब्रैकेट्स बनाने वाली रेखा है। यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर आप निश्चित रूप से अपना मकान ले पाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि पैतृक सामान मकान मिले और एक स्वयं का बना पाए। तो ये अच्छा खासा बृहस्पति पर्व है जो विवाह का सुख भी देता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और इसके बारे में जाना जाता है कि ये मन के अंतर्गत जो चल रहा होता है व्यक्ति के वो दिखाता है। जब इससे उठ कर के ये रेखाएं खड़ी होती हैं तो ये वो रेखाएं जो सूर्य पर्व के नीचे खड़ी हैं, यानी कि कह रही हैं कि मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही है कि ऊंचाई प्राप्त करनी है और मेहनत करनी है, और वो अच्छी बात है। शुरू में छोटा सा दीप होता है तो इसकी वजह से जीवन में संघर्ष व्यक्ति को थोड़ा बना रहता है, पत्नी के साथ संबंधों को सही रूप से रखता है। अब बात करते हैं मंगल की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्वत ये वो पर्वत है जिसके अंदर से रेखाएं निकलें तो ये कहलाती हैं साहसिक रेखाएं। और जब इसमें छोटी छोटी रेखाएं आड़ी तिरछी काटने लगे, बहुत हल्की हल्की आड़ी तिरछी काट रही हैं, तो ये व्यक्ति के मेहनत के अनुसार व्यक्ति का उसको फल नहीं मिलता, उसकी मेहनत का पूरा धन नहीं मिलता। तो उसको मेहनत बहुत करा रही हैं यहाँ पर रेखाएं, और ये अच्छी बात है। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। कर्म रेखाएं हाथ में होनी चाहिए। मैंने देखा है इस जगह पर किसी को एक लाइन भी नहीं होती तो वो लोग कहते हैं कि हम तो बस घर पे बैठे इंतजार करते रहे कब जॉब आए। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में, आपके हाथ के अंदर ये रेखाएं वो रेखाएं, आप हाथ खाली पर नहीं बैठे रहते और नियमित रूप से संघर्ष करते रहते हैं और उसका फल भी प्राप्त कर लेंगे आप। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा एकदम चल कर के और सही रूप से और मंगल पर्वत को पहुंच गई, लगभग पूरे हाथ पे जाके एक तरह से यहाँ से निकलने वाली त्रिकोणात्मक रेखाएं भी निकल रही हैं आगे की तरफ। तो ये व्यक्ति के अंदर एनर्जी देने वाली रेखा है। छोटे छोटे से दीप आए हैं, मानसिक चिंता को दर्शाने वाले हैं, लेकिन जब पूरे हाथ को रेखा पार करके ये पूरे हाथ को पार कर दे तो ऐसा व्यक्ति या तो अपने जीवन के अंदर दूर देशों से या दूर प्रांतों से जुड़ करके नौकरी से धन कमाता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके दूर प्रांतों तक करता है और वहाँ जा कर के वहाँ से धन प्राप्त करता है। यहाँ से रेखा निकल करके सूर्य से संबंध भी बना रही हैं। तो इस प्रकार के चिन्ह हैं जो आपको थोड़ा मेहनत करा रहे हैं लेकिन आपको फल देंगे। द्वितीय पर्वत पर थोड़ा सा यदि मैं देखता हूँ तो कोई ऐसी रेखा तो नहीं लगी जिससे मैं कह सकूँ कोई झगड़ा मुकदमा हो, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि जब तो सेकंड पर्व थोड़ा सा, फर्स्ट पर्वत थोड़ा सा पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति के मकान बनाने वाली समस्याएं बनती हैं, उसमें थोड़ा स्ट्रगल करके व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। आइए बात करते हैं चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत से बहुत सारी रेखाएँ पहले मैं देखता हूँ तो यहाँ से निकल करके इन रेखाओं का सर्वत पर संबंध जो बनता है वो केतु पर्वत की तरफ ज़्यादा ढलवार रेखाएं हो रही हैं, या उधर से समझिए ऊपर की तरफ जा रही हैं। यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा भाग दौड़, चिंता, इस तरह की स्थितियों को दर्शाने, साथ ही साथ जब इतनी सारी रेखाएं हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी पेट खराब जैसी स्थितियों में रहता है। यहाँ से निकलने वाली सहयोगात्मक रेखाएँ 1 2 3 4 5 6 7 इतनी सारी रेखाएं हैं जिनको हम प्रगति रेखा बोलते हैं। जब ये प्रगति रेखाएं होती हैं तो ये बता रही हैं कि बहुत जल्दी समय में आपके जीवन के अंदर आप प्रगति से जुड़ने वाले हैं और आप दूर स्थान से जुड़ने वाले हैं। यहाँ पर इस प्रकार के बताने वाली रेखाएं ये बहुत अच्छी है। इसके साथ थोड़ी सी नीचे से पर्वत से निकलें तो किसी न किसी व्यक्ति को बुराई से बचना चाहिए, किसी खान पीन में कोई बुराई से या बुरी संगत से बचना चाहिए। इस तरह के संबंध भी माने जाते हैं। तो ये अच्छी प्रयोगात्मक रेखाएं, लेकिन कुछ केतु पर्वत पे ज़्यादा पीड़ा है तो थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी, या कह सकते हैं कि कार्यों में बहुत ज़्यादा बाधा आती हैं। जब केतु पर्वत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो कार्यों में बहुत बाधा आती हैं, यानी इस तरह की बात भी जानी जाती है। तो रोग और बाधाओं का स्थिति वर्तमान में चल रही है। अब बताते हैं आपके भाग्य रेखा के बारे में। देखिए, व्यापारिक रेखाएं आपके हाथ के अंदर नहीं है, ये बुद्धि रेखा के रूप में है। शुक्र पर्व से निकल करके ये व्यापारिक रेखा नहीं है, इनको कह सकते हैं सपोर्टिव रेखा। ये कह रही हैं, बुध पर्वत की तरफ जा रही हैं कि हम आपको योजना देंगे, हम आपके अंदर सद्बुद्धि देंगे और आप उसके द्वारा उन्नति प्राप्त करेंगे। भाग्य रेखाओं की बात करता हूँ, ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। एक भाग्य रेखा का संबंध बुद्धि रेखा से, दिमाग के अंदर कोई योजना चल रही है उसके द्वारा आप दूर स्थान से जुड़ करके धन प्राप्त करेंगे। और चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा का उदय है, यानी कि एक रेखा का और भी उदय है, यानी दूर स्थान से जुड़ करके भाग्य रेखा का संबंध यहाँ बना। बिना दूर से जुड़े आपके जीवन के अंदर तरक्की नहीं। तो ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं जो आपको विदेश यात्रा का बहुत संबंध बना रही हैं बार बार।
चलिए अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर यदि देखते हैं तो अभी थोड़ा सा शुक्र पर्वत पीड़ित है। आप अच्छे संसाधन के लिए अपने आप में यहाँ पीड़ित है कि भाई मेरे पास में अच्छे संसाधन नहीं बन पा रहे हैं। आयु रेखा की बात करता हूँ। जब 2 मुखी आयु रेखा लास्ट में हो जाए, व्यक्ति अपने पेट के अंदर कोई बात छुपा नहीं पाता। साथ ही साथ ये अपने आप में जाकर जा रही हैं। इस आयु रेखा को बन रही है इस समय 72-73 वर्ष की, आगे भी ये बढ़ती रहती हैं, तो कोई चिंता की बात भी नहीं है। संतान रेखाएं, आपके हाथ से 2 संतान रेखाएं चमक रही हैं और उनका शुभ सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आइए सवालों को ले लेते हैं। आई एम नॉट गेटिंग एनी प्रमोशन इन जॉब आफ्टर डूइंग हार्ड वर्क, व्हेन आई विल गेट प्रमोशन इन जॉब। बिल्कुल मैंने इसका गणित पूरा करके रखा है, तो बता देता हूँ आपको। देखिए, यदि आप जॉब यहाँ से चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये नवंबर 2020 से लेकर के, और मैं समझता हूँ कि मई 2021 के बीच में आपको प्रमोशन का मौका मिलेगा। एक बात, इसी समय में मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि यदि आप चाहें तो जॉब चेंज के अवसर आपको मिलेंगे। आप जॉब प्रमोशन पे प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी जॉब प्रमोशन से प्राप्त कर सकते हैं, उसका अवसर भी आपको चल रहा है। और वो अवसर तो आपको लगभग 2022 तक चलेगा। ये आपके पास में जो रेखा है उनका गणित करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें आप अभी से ही, क्योंकि आपने कहा है कि क्या मैं विदेश में जुड़ करके, दूर स्थानों से जुड़ करके क्या मैं तरक्की प्राप्त कर सकता हूँ, 2000 अब से लेकर 2022 तक ये मौका है आपके पास। यदि आप कर गए तो कर गए, क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा से आपकी भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट जो है वो बता रहा है चंद्र पर्वत से लिंक करके कि ऐसा मौका आपके पास 2022 तक है। यदि आप कर गए तो विदेश में चले जाएंगे, नहीं उसके बाद फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैन आई बिल्ड माई ओवन हाउस इन फ्यूचर। पिछले समय में बहुत अच्छी दशाएँ गई थी। चलिए, अगर उसमें नहीं आप कुछ बड़ा खरीद पाए हैं या ज़मीन खरीद पाए हैं या कोई बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पाए हैं, तो अभी आपके लिए ये 2022 तक मौका है, तो उसमें आप खरीद सकते हैं। 2022 तक ऐसा मौका आपके पास है। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ सिंस आई ऑलवेज गेट। तो ये बात यह है कि आपके जीवन के अंदर धन की कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। अब उसके लिए आप ज़्यादा चिंता करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है, पूरे हाथ को मैंने पढ़ा है कि संघर्ष से फल के लिए जो ऊपर जो उंगलियां थी उन पर बना हुआ था, वो लेट, हाँ संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उसके लेट से फल मिल रहे हैं, लेकिन अब उसके समय आ चुका है। मैं समझता हूँ ये समय आपका नवंबर के बाद से आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा अनुकूल होता जाएगा। उस समय आप कहीं भी हाथ आजमा लीजिए, वहीं पर आप निकल जाएंगे और तरक्की कर जाएंगे, और फैमिली का आपको सहयोग मिलेगा और फ्यूचर भी आपका बढ़िया रहेगी। जॉब में कोई चिंता की बात नहीं है। तो सारी रेखाओं को, पर्वतों को, सबको बढ़ा। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप क्या करें, क्योंकि आपकी पूजा सही दिशा में नहीं जा रही है। तो आप क्या करें अपने जीवन में जो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, यहाँ आपका रत्न बनता है पुखराज, जो आपको तरक्की, उन्नति, प्रगति, प्रमोशन सारी चीज़ों को देता है। यहाँ यदि ये शनि का छल्ला है तो दूसरे उंगली में पहन लीजिएगा, और यदि ये नीलम है तो बिल्कुल उतार कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि ये ग्रहण का योग आपके हाथ के अंदर है। तो ये पुखराज बेहतरीन सा यदि आपको मिल जाए ठीक है, नहीं तो श्रीलंकन पुखराज हमको दिखला भी सकते हैं और उसका सैंपल बना के अंगूठी पहुंचा भी सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपने यहाँ पूजा में नित्य हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, इस तरह का हनुमान जी का जो भी पाठ पढ़ें उसको रोज़ाना अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए। खुश रहिए, यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।